अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बहुत से दोस्त अहबाब मुझसे ब्रेन डिसऑर्डर्स के बारे में और ब्रेन की डिजीज़ के बारे में पूछते रहते हैं। मैं उनको ये बताता रहता हूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, दिमाग का डॉक्टर नहीं हूं, बल्कि मैं एक कोच हूं। और कोच का काम बीमारियों की तशख़ीस और उनको ठीक करना नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि इन चीज़ों के लिए आप डॉक्टर हजरात से रजू करें। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे साइंसदान और डॉक्टर के साथ करवाने जा रहा हूँ जो कि दुनिया में जो सबसे ऊपर दिमाग के डॉक्टर हैं उनमें उनका शुमार किया जाता है। मैं सबसे ज़्यादा उनको नहीं कह रहा, हो सकता है कि कुछ लोग इसको कंट्राडिक्ट करें, इसलिए मैंने उनको उस ग्रुप में रखा है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जय्यद डॉक्टरों का ग्रुप है और उसमें उनका शुमार किया जा रहा है। मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ डॉक्टर डैनियल एमन से। ये एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, डॉक्टर भी हैं, सेलिब्रिटी भी हैं और उसके साथ साथ ब्रेन के डॉक्टर होने के साथ साथ साइकेट्रिस्ट भी हैं। इन्होंने 40 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस की है और नई नई जिद्दत दी है अपने इस शोबे को। मैं आपको वो जिद्दतें भी यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन 5 मरतबा इनकी किताबें बेस्ट सेलर रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर 5 किताबें इनकी रही हैं। मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर डैनियल एमन को जो शोहरत मिली, जिसकी वजह से इन्होंने साइकेट्री को एक नई जहत दी, वो ये थी कि इन्होंने 83,000 लोगों के दिमागों को स्कैन किया। 83,000 लोगों के दिमाग को स्कैन किया और देखा कि दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, उनके बिहेवियर कैसे हैं, उनको क्या क्या बीमारियां हैं और उनके दिमाग कैसे हैं। ये काम इन्होंने 22 सालों में किया और 93 ममालिक के लोगों को लिया सैंपल के तौर पर। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा काम किया और उन 83,000 दिमाग के स्कैन से इनको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली, बहुत सी चीज़ों के बारे में इनको पता चला। और अब हम उन चीज़ों को ना सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे, उसके लिए एक वीडियो ज़रूरी नहीं है मैं बनाऊं, बल्कि मैं 5-6 वीडियोस बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी और उनका तदारक कैसे किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ इन्होंने 30 किताबें लिखी। इनकी जो सबसे ज़्यादा शोहरत आफाक किताब है उसका नाम है चेंज योर ब्रेन चेंज योर लाइफ। इस किताब को तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सारे पढ़ें और इसे भी उर्दू में लाना चाहिए। तो जो लोग पब्लिशिंग सेंटर्स चलाते हैं उनके लिए मैं दावत उनको देता हूं कि चेंज योर ब्रेन चेंज योर लाइफ को उर्दू में लेके आइए। मैं कई किताबों के बारे में ऐसे बताता रहता हूं, इन्हें मैं खुद नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग ये करने वाले हैं वो अपनी कौम पर एहसान करेंगे अगर वो इस किताब को उर्दू में लेके आएंगे। उसके साथ एक और किताब है इनकी, यूज़ योर ब्रेन टू चेंज योर एज, और उसके साथ एक तीसरी किताब है मैग्निफिसेंट माइंड एट एनी एज। तो आपको इनकी किताबों से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये दिमाग को कितनी ज़्यादा अहमियत देते हैं और ये बता रहे हैं कि आपका दिमाग बदल सकता है, किसी एज में भी दिमाग बदल सकता है। अगर आपका दिमाग किसी बीमारी ने मुतासर किया है तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। मैं आपको इनकी एक और किताब दिखा रहा हूँ, द एंड ऑफ मेंटल इलनेस। बहुत बड़ा दावा है कि दिमाग की बीमारियों का खात्मा इस एज में होने जा रहा है और इनका कहना है इस किताब में कि हम दिमाग की हर बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। अगर वो एक हद से आगे नहीं गई तो हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, और ऐसा क्लेम इनसे पहले किसी भी साइंसदान ने नहीं किया। इसलिए ज़रूरी है कि हम इनके बारे में जानें, क्योंकि जब भी हम दिमाग की बीमारियों के बारे में बात करते हैं, मुझे बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे बाप को ये मसाइल हैं, तो मैं उनकी तवज्जो इनकी तरफ करवाने जा रहा हूँ। इन्होंने एक शो रन किया टीवी पर जिसका नाम था चेंज योर ब्रेन। उसमें इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जो कि दिमाग के लिए ज़रूरी हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जो कि बीमारी में, ख़ास किस्म की बीमारी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका दिमाग रिकवर कर सकता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर डैनियल एमन, नाम याद कर लें, डॉक्टर डैनियल एमन, इनके 11 क्लिनिक हैं। इनके क्लिनिक का नाम है एमन क्लिनिक। ऑनलाइन भी हैं, लेकिन अमेरिका में इनके अब 11 क्लिनिक बन चुके हैं।
इनकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई जा रही है, ताकि आप जाकर उस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें। इनके क्लिनिक की वेबसाइट को, ऑनलाइन क्लिनिक को भी देखें, उसको एक्सप्लोर करें, उसके आर्टिकल्स पढ़ें। वहाँ आप इनके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, इनके स्टाफ से टाइम भी ले सकते हैं, ऑनलाइन अपने मैसेजेस कर सकते हैं, बीमारियों के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये 2 काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं कि ये आपकी बीमारी को असेस करते हैं। अगर आप अमेरिका में हैं और आप इनके पास जाएंगे तो सबसे पहले ये असेसमेंट करते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट भी कर लेते हैं। मुझे फ़ी स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप फिज़िकली इनके क्लिनिक में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इनकी असेसमेंट से गुजरना पड़ेगा। ये देखेंगे मुख्तलिफ इमेजेस से, आपके इंटरव्यूज़ करके, आपके मुख्तलिफ टेस्ट लेकर कि आपके दिमाग को मसला क्या है, और उसके बाद इनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। और उस ट्रीटमेंट में ये मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स और दवाइयाँ आपको देंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर डैनियल एमन के मुताबिक ब्रेन की, दिमाग की 16 किस्में। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप पहचानें कि आपकी दिमाग की किस्म कौन सी है, इन 16 किस्मों में से आपके दिमाग किस किस्म का है, तो आप बड़ा सिंपल सा क्विज़ जाकर इनकी वेबसाइट पर ले सकते हैं। मैंने भी वो क्विज़ लिया है, और जब मैंने वो क्विज़ लिया तो उसने मुझे बताया कि आपके दिमाग की जो 16 कैटेगरीज हैं उनमें से किस कैटेगरी में आपका दिमाग लाया करता है, और इसे इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। छोटी सी वीडियो देता है, 2 मिनट की शायद होगी वीडियो, लेकिन उसमें जल्दी से बता देगा कि आपके दिमाग की क्या कैटेगरी है और इसे बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये एक शुरुआत है दिमाग को बेहतर करने के लिए। हम जो आगे कोर्सेज़ ला रहे हैं वो दिमाग को बहुत ज़्यादा बेहतर करेगी इंशाल्लाह। वो आपके बॉडी को भी बहुत ज़्यादा बेहतर करेगी, जो कि न्यूरो लीडरशिप के कोर्सेज़ होंगे। वो कोर्सेज़ ऐसे हैं, ऐसे कोर्सेज़ आपने नहीं देखे होंगे, ऐसी चीज़ें आपने सुनी नहीं होंगी, लीडरशिप के कोर्सेज़ में बिल्कुल नहीं सुनी होगी। मैं उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ इस वक्त, और बहुत सा मटेरियल बना रहा हूँ। आप समझ लें कि मैं किताबें ही लिख रहा हूँ, और उन चीज़ों को मैं अपने चैनल पर फ्री लेके आऊँगा, हर पाकिस्तानी के लिए लेके आऊँगा, उर्दू ज़ुबान में लेके आऊँगा। लेकिन ये टेस्ट करना, ये भी उसका एक हिस्सा है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वो फॉर्मली पूरा कोर्स लॉन्च किया जाएगा। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, आप जाकर अपने दिमाग का टेस्ट कर सकते हैं, क्विज़ ले सकते हैं, और उसके बाद आपको पता चलेगा आपकी कैटेगरी 15 है, आपकी कैटेगरी 3 है, आपकी कैटेगरी 9 है। और उसके बाद वो आपको कुछ एडवाइस देंगे, फ्री एडवाइस देंगे कि आप ये चीज़ें खाएं, ये सप्लीमेंट्स लें, और आपका दिमाग ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे जो उन्होंने सप्लीमेंट दिए थे कि ये सप्लीमेंट आपको लेने चाहिए, मैंने उन पर रिसर्च भी की, और मैं उनको जानता भी पहले से था। सो मुझे अंदाज़ा था, और अब मैंने वो सप्लीमेंट्स मंगवाए हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, वो मेरे लिए हैं, और उनको मैं यूज़ करूँगा, और फिर उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर आपको उनके सप्लीमेंट्स की पूरी एक फैमिली दिखा रहा हूँ। इन सप्लीमेंट्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, जैसे फ़िश ऑयल है, फ़िश ऑयल दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर आपको फ़िश ऑयल का भी सप्लीमेंट मिलेगा, यहाँ पर आपको और भी चीज़ों के सप्लीमेंट मिलेंगे, लेकिन ये सजेस्ट वही करेंगे, और वो करेंगे आपके दिमाग को देख कर। उसके साथ साथ इन्होंने जो 83,000 स्कैन्स किए, उसमें इन्हें बहुत से दिमाग के अंदर की बीमारियों के बारे में पता चला। मैं आपको ये बता दूँ कि इनकी जो मेडिकेशन है वो आम मेडिकेशन से बहुत डिफरेंट है। जो दिमाग की आम बीमारियों को देख कर डॉक्टर हमें जो मेडिकेशन देते हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसलिए आपको इनकी मेडिकेशन सुनकर हैरानी भी होगी, क्योंकि कई मरतबा ये आपको एक्सरसाइज का बता देंगे, कई मरतबा ये आपको छोटी सी चीज़ें खाने का बताएंगे, ग़िज़ा के बारे में चेंजेस दे देंगे, कई मरतबा आपको किसी ऑयल के बारे में बता देंगे जो आपके दिमाग को बेहतर कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस को 83,000 जो ब्रेन इमेजेस हैं, इनके लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया वो स्पेक्ट स्कैन कहलाती है। जिस तरह हम MRI कहते हैं, पेट स्कैन कहते हैं, इस तरीके से स्पेक्ट स्कैन इस्तेमाल किया गया। और ये पहले साइकेट्रिक हैं जिन्होंने स्कैन्स के ज़रिए दिमाग का इलाज शुरू किया, और इन्होंने ये बताना शुरू कर दिया। इन्हें लीडरशिप में और इन्हें दिमाग की दुनिया में एक बहुत बड़ा साइंसदान समझा जाता है, और इन्होंने ये बताना शुरू कर दिया हमें कि जो बिहेवियर चेंज है वो दिमाग के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है तो आप बिहेवियर चेंज
आसानी से नहीं कर सकेंगे। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, जब हम लोगों की पर्सनैलिटी की बात करते हैं, जब सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, जब हम टीचिंग की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, हर जगह पर हमारा दिमाग इस्तेमाल होता है। तो अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है, अगर आपका दिमाग सुपर प्रोसेसिंग नहीं कर रहा, आपने उसको बहुत निचले लेवल पर रखा हुआ है, आप उसको दूसरे या पहले गियर में चला रहे हैं, तो आप कैसे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर सकेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका दिमाग सबसे पहले ज़बरदस्त ऑप्टिमाइज्ड किस्म का दिमाग हो, जो कि पूरी एनर्जी के साथ और पूरी प्रोसेसिंग स्पीड के साथ काम करे। और ये उस वक्त हो सकता है, अब आगे चलते हैं, ये उस वक्त हो सकता है जब आपकी बॉडी पूरी फिट होगी। तो आपका दिमाग उस वक्त तक बेहतरीन काम नहीं करेगा जब तक कि आपकी बॉडी पूरी फिट नहीं होगी। और आपकी बॉडी पूरी फिट किस तरीके से होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको उस कोर्स में बताऊंगा, एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। बहुत लंबी इसके पीछे साइंस है, बहुत चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं कि आप शायद बोर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक आपकी बॉडी फिट नहीं होगी, उसका कनेक्शन है आपके दिमाग के साथ, वो कनेक्शन भी समझाऊंगा, आपका दिमाग फिट नहीं होगा। जब आपका दिमाग प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देगा, आप ऐसे लाइफस्टाइल अपनाएंगे, तो आप में लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ जाएंगे, आप क्रिटिकल थिंकर भी बेहतर बन जाएंगे। अब आपने उसके ऊपर दूसरी जो स्ट्रेटजीज़ हैं या टेक्निक्स हैं वो सीखनी है। अगर आपने लीडरशिप की तरफ जाना है तो आपने अब लीडरशिप की टेक्निक सीखनी है, आपने इमोशनल इंटेलिजेंस सीखनी है, आपने एम्पैथी सीखनी है, आपने इनोवेशन सीखनी है, ये सारी चीज़ें, क्रिएटिविटी सीखनी है। लेकिन जब तक आपका दिमाग, आपका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जब तक ये ठीक नहीं होगा, मैं आपको जितनी मर्जी टेक्निक्स यहाँ पर सिखाता जाऊँ, आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए अब सेल्फ डेवलपमेंट में एक बहुत चेंज आ रहा है, और वो चेंज आ रहा है कि पहले अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक करें, और उसके बाद आप जो भी टेक्निक्स सीखेंगे, समझेंगे, उस ट्रेट को हासिल करने के लिए, उस स्किल को हासिल करने के लिए वो बड़ी तेज़ी से आप जाएंगे। और अगर एक बच्चे का दिमाग गलत मोड में ऑपरेट कर रहा है और आप उसको कह रहे हैं कि ये बच्चा पढ़ता ही नहीं है, ये बच्चा सही नहीं है, इसको चीज़ें समझ नहीं आती, तो वो कैसे उन चीज़ों की तरफ जाएगा और कैसे सेल्फ डेवलपमेंट करेगा। इसके लिए मुझे बहुत से इक्विपमेंट बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं। मैंने अभी पहला डिवाइस बाहर से ऑर्डर किया है, और वो डिवाइस काफ़ी ज़्यादा महंगा है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा भी, और मैं आपको अपना दिमाग स्कैन करके भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अगर वो मेरे पास आ गया, क्योंकि इस वक्त वो रास्ते में है, अगर वो सही सलामत मेरे पास पहुँच गया, तो मैं आपको अपना दिमाग स्कैन करके दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिमाग गलत मोड में ऑपरेट कर रहा है। और अगर आपने दिमाग को सही मोड में इस वक्त ऑपरेट करना है, वो मोड कुछ भी हो सकता है। अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो एक और मोड होगा, अगर आप रिलैक्स कर रहे हैं, अगर आप हाइपर एक्टिव हैं, एनर्जी के साथ किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं तो और मोड होगा, अगर आप रूटीन का काम कर रहे हैं तो और मोड होगा। तो आपको उस मोड में जाना होगा, और उस मोड के लिए लाइफ चेंजेस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, डाइटरी आपको मैं कुछ मशवरे दूंगा, न्यूट्रिशन के मशवरे दूंगा, बहुत चीज़ें जो कि मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा कि अब आपने इस मोड में कैसे जाना है। तो एक बच्चा अगर गलत मोड में 4 घंटे पढ़ गया तो उसने कुछ नहीं सीखा, और अगर उस पर इतनी मेहनत कर ली जाए कि वो शुरू में सही मोड पर आ जाए, तो वो बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ सकता है। ये नई फील्ड है, नई साइंस है, और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। इसे अभी लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जितनी रिसर्च मैंने देखी है वो बहुत ऑथेंटिक रिसर्च है, और इसीलिए मैं ये सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा, साइंस की हज़ारों फील्ड्स में से मैंने सोचा कि ये वो फील्ड है जो कि पाकिस्तान के घरों को बेहतर कर सकती है, हमारे लोगों को बेहतर बना सकती है, दिमागी तौर पर उनकी बॉडी को, उनको सुपर ह्यूमन बना सकती है। सुपर ह्यूमन, असली वाला सुपर ह्यूमन नहीं, मैं इस्तियारे के तौर पर बात कर रहा हूँ। और उसके लिए हमने ये कोर्स भी करना है, और इस किस्म की वीडियोस आपको नज़र आती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इन डॉक्टर साहब से रब्ता भी कर सकते हैं, इनको फॉलो भी कर सकते हैं, इनके आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, और उससे कुछ चीज़ें सीख सकेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।